अक्सर मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर मेरा एक फैमिली बिजनेस है या मुझे बिजनेस करना है या इन फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, किस फील्ड में मुझे डिग्री लेनी चाहिए कि मुझे मेरे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके, मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो आपको उस बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको उस बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाएगी तो आप अपने बिजनेस को उस लेवल तक नहीं लेकर जा सकते जिस लेवल तक आपको ले जाना चाहिए था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जब आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं उसी टाइम आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको आगे कौन से बिजनेस को करना है और क्या आपको करना चाहिए उसके लिए। चलिए यहाँ पर अब हम जानते हैं कि कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, हाई स्कूल क्लास 10 तक तो लगभग सबको सेम ही सिलेबस पढ़ना होता है, लगभग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है बट लगभग सेम ही सिलेबस होता है। हाई स्कूल के बाद यहाँ आपको डिसाइड करना होता है कि आपका बिजनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, आपके घर में कोई दवाइयों का काम कर रहा है, आपके वहाँ कोई रिटेल मेडिकल स्टोर है या फिर पैथोलॉजी जैसा कोई बिजनेस है, तो वैसे बिजनेसेस के लिए आप बायोलॉजी से पढ़ाई कर सकते हैं, अपना 12th बायोलॉजी से कंप्लीट करिए। या फिर इसके अलावा अदर कोई भी बिजनेस है अगर आपके पास, तो आप कोशिश करिए कि आप अपना जो 12th है उसे कॉमर्स से कंप्लीट करिए। साइंस से करके कोई फायदा नहीं है, मैथ से करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कॉमर्स से अपने पढ़ाई को आगे का पूरा करिए। देन उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का ऑप्शन मिलता है। ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं, लाइक बीए कर सकते हैं। बीए में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, बीए में आपको ऑनर्स बहुत सारे मिल जाते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं बीए के अलावा, जैसे कि बीकॉम। अब बीकॉम में भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं, पूरा का पूरा कॉमर्स आपको बीकॉम में रिपीट करा दिया जाता है जो 12th का होता है, बहुत ज्यादा खास नहीं होता है बीकॉम में, सब कुछ 12th वाला ही होता है, लगभग थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, बाकी सब वही होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। इसके अलावा हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने खुद किया है, वो होता है बीबीए। अब जब आप बीबीए करने जाते हैं तो बीबीए में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि बीबीए इन टूरिज्म, बीबीए इन रिटेल, बीबीए इन मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब मेरा जो इंटरेस्ट था शुरू से वो रिटेल बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा था। आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया है कि आप इन शॉप्स को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो किया बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट से। अब मैंने तो किया बीबीए रिटेल मैनेजमेंट, आपका जो भी बिजनेस हो उस बिजनेस से रिलेटेड आपको आपके स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप बीबीए में आते हैं। कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस से रिलेटेड लगभग स्पेशलाइजेशंस मिल जाती हैं। वो बात अलग है कि हर कॉलेज हर स्पेशलाइजेशन नहीं रखता है, बट आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि इंडिया में कोई और कॉलेज ऐसा फाइंड करिए जहां पर आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हों। आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजें जहां पढ़ाई जा रही होंगी, आपको वहां पर आप समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रिटेल मैनेजमेंट चुना। अब रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो मुझे क्लियर हैं। मैंने रिटेल से अपना बीबीए कर लिया है जो कि एक बैचलर डिग्री है। अब मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहूँ तो मैं एमबीए भी रिटेल मैनेजमेंट से कर सकता हूँ। अब जब मैं एमबीए रिटेल मैनेजमेंट से करूंगा उसके बाद मेरे पास बैचलर और मास्टर्स दोनों ही डिग्रियां हो जाएंगी रिटेल मैनेजमेंट से। अब जब रिटेल मैनेजमेंट से दोनों ही डिग्रियां मेरे पास हो जाएंगी तो कल को मेरे पास अगर मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, मैं अपने बिजनेस को संभाल नहीं पा रहा हूं या फिर पैसों की कमी आ रही है, तो वैसे में मैं कहीं जॉब भी करने जाऊंगा तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक आसानी से सैलरी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास दोनों ही डिग्री होंगी, बैचलर्स की और मास्टर्स की। और इंपॉर्टेंट ये होता है जब आप बैचलर्स और मास्टर एमबीए और बीबीए करते हैं तो इनमें आपका इंटर्नशिप भी करवाया जाता है, और वो जो इंटर्नशिप होता है वो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का भी हो सकता है, जिसमें आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। और बिना एक्सपीरियंस के कहीं पर भी आपको जॉब नहीं मिलती अगर आप जॉब भी करना चाह रहे हैं। हालांकि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बट बिजनेस के लिए कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तभी आप अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे अपने बिजनेस को, और वो एक्सपीरियंस आपको जॉब से मिल जाएगा। और जॉब आपको ये जो बीबीए और एमबीए आप करते हैं इसी के अंदर इंटर्नशिप में मिल जाएगी।
अब क्यों मैं कह रहा हूं बीबीए और एमबीए आपको करना चाहिए बिजनेस करने के लिए। देखिए, बिजनेस करने के लिए बीबीए और एमबीए मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इनमें वो सारे कॉन्सेप्ट बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं जो और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट? जैसे कि आपको कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, सामने वाले से बात किस तरीके से करना है, किस तरीके से उससे बिहेव करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा ये बताया जाता है। सीआरएम सिखाया जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर से रिलेशन किस तरीके से बनाकर रखने ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास से शॉपिंग करे, आपके बिजनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करे। साथ ही साथ एसआरएम, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाया जाता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग की आप किस तरीके से अपने शॉप को डेकोरेट करेंगे एक्यूरेट तरीके से ज्यादा सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ए टू जेड कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाए जाते हैं आपके बिजनेस को रन करने के लिए। किस तरीके से आप लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस के, कौन कौन से लाइसेंस डॉक्यूमेंटेशन किस बिजनेस के लिए लगते हैं, ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाती हैं आपके एमबीए और बीबीए में, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करता है आपके बिजनेस के लिए। ओके गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।